साथियों, सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। उनका ये सपना आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ था। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी जो हमें सबसे बड़ा सबक मिला है वो आत्मनिर्भरता का ही है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, आत्मनिर्भर भारत की भावना एक नवीन भारत का निर्माण होते हुए देख रही है। नवीन होने के कई अर्थ हो सकते हैं, कई भाव हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नवीन का अर्थ यही नहीं है कि आप केवल पुराने को हटा दें और कुछ नया ले आए। मेरे लिए नवीन का अर्थ है कायाकल्प करना, क्रिएटिव होना, फ्रेश होना, एनर्जेटिक होना। मेरे लिए नवीन होने का अर्थ है जो पुराना है उसे और अधिक प्रासंगिक बनाना, जो कालबाह्य है उसे छोड़ते चले जाना। छोड़ने के लिए भी साहस लगता है और इसलिए आज नवीन, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं वो आपके माध्यम से कैसे पूरी होगी, इस पर आपको निरंतर मंथन करना होगा। साथियों, ये बात सही है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज और फाइनेंसेस की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपका रोल क्या होगा। जन आकांक्षाओं की पूर्ति में, अपने काम की क्वालिटी में, स्पीड में आपको देश के इस लक्ष्य का 24 घंटे ध्यान रखना होगा। साथियों, आप जहां भी जाएं, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। आप जिस कार्यालय में होंगे उसके बोर्ड में दर्ज आपके कार्यकाल से ही आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। हां, बढ़ती हुई पहचान में आपको मीडिया और सोशल मीडिया भी बहुत आकर्षित करेंगे। काम की वजह से मीडिया में चर्चा होना एक बात है और मीडिया में चर्चा के लिए ही काम करना वो जरा दूसरी बात है। आपको दोनों का फर्क समझ करके आगे बढ़ना है। आपको याद रखना होगा कि सिविल सर्वेंट्स की एक पहचान अनाम रह करके काम करने की रही है। आप पिछले आजादी के बाद के अपने कालखंड के देखिए, जो ओजस्वी तेजस्वी चेहरे कभी कभी हम सुनते हैं, अपने पूरे कार्यकाल में अनामी रहे हैं, कोई नाम नहीं जानता था। रिटायर होने के बाद किसी ने कुछ लिखा तब पता चला, अच्छा ये बाबू इतना बड़ा देश को दे करके गए हैं। आपके लिए भी वही आदर्श है। आपसे पहले के 4-5 दशकों में जो आपके सीनियर्स रहे, उन्होंने इसका बहुत अनुशासन के साथ पालन किया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। साथियों, मैं जब मेरे नौजवान राजनीतिक साथी जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उनसे मिलता हूं तो मैं बातों बातों में जरूर कहता हूं, और मैं कहता हूं कि दिखास और छपास ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा, फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। साथियों, मुझे भरोसा है आप सब अपनी सेवा से, अपने समर्पण से देश की विकास यात्रा में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे।